उनकी पादुकाएं ही हैं जो हर भक्त को राह देती है। यदि वो उन्हें शिरोधार्य कर ले तो वो निरंतर भक्ति को पा जाता है, और नहीं तो जय जय करके, फूल चढ़ा करके, मिठाई धर करके चला जाता है। ये पादुकाएं ही है जो मंदिर की उनकी भव्य प्रतिमा है, ये उनका प्रतीक ही तो है, क्योंकि वे तो स्वयं आज भी सेवाओं में लगे हैं, हम सबकी जूठन को आत्माओं का रक्त में बदल रहे। राघवेंद्र सिंहासन पर कैसे बैठ जाए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम सबके विष को पीने आए हैं, हमें सुखी करने आए। काश हम इस मर्म को जान पाते हैं। संत ऋषि और मनीषी जन दौड़ दौड़ कर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। राघवेंद्र जी उनके आश्रमों में जाते हैं, सत्संग करते हैं। तो ऋषियों को एक बड़ी अथाह पीड़ा है कि असुर उनको मारते हैं, खा जाते हैं, और नाना प्रकार के ऐसे असुर हैं जिन्होंने ऋषियों का जीना दूभर कर रखा है। राघवेंद्र उन्हें भयमुक्त करने का वचन देते हैं। ऋषिगण ले जाकर के दिखाते हैं ऋषियों की हड्डियों के अंबार, जिसे खा गए असुर। थोड़ा यहां असुर को स्पष्ट न कर ले तो लीला का रहस्य और भी खुल जाएगा। असुर ऋषि मुनियों को खा जाता है मार के। महाराज प्रताप भानु की कथा आरंभ करते हैं। हाँ, वो भी नहीं छूटनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी श्री राम लीला का एक ज्योतिर्मय मोती है। हाँ, कथा आपने विस्तार से सुनी है, हम कथा संक्षेप में और कथा का अमृत विस्तार करेंगे। महाराज प्रताप भानु है, बड़े ही प्रतापी यशस्वी राजा है। बहुत वीर हैं, योद्धा हैं। बहुत बहुत उन्होंने सन्यासियों और तपस्वियों को, जो वानप्रस्थ से सन्यास को जाते हैं, अथवा ब्रह्मचारी जो सन्यास को प्राप्त होने का अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ऐसे हजारों अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, अर्थात उनको उनके ऊपर कृपा करी है उन्होंने और उसका पुण्य उठाया है। ऐसे पुण्यात्मा राजा के पास एक ही दोष है। मैं सीधी कथा करूंगा, कोई लीपापोती नहीं होगी, क्योंकि कथाकारों ने बहुत घुमाव फिराव दिए। एक ही दोष है कि वे मांसाहार करते हैं। आप कहते हो कि क्षत्रियों के लिए वर्जित नहीं है। अब आप इस कथा में आप ही बताना कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसीलिए वे एक बार आखेट को जा रहे होते हैं तो बहुत से वन्य पशुओं का, निरीह पशुओं का भी वो वध करते हैं। तभी उनकी निगाह एक जंगली शूकर पर जाती है। एक कथा, लीला कथा है, ये बताने के लिए है, आपके मन को धोने के लिए है, आपके संदेहों के निवारण के लिए है। तो एक बार वे वन में शिकार कर रहे होते हैं तो जंगली शूकर का पीछा करते हैं, और वो शूकर कभी दिखता है, कभी लोप हो जाता है, और इस प्रकार वे एक कपटी साधु के पास कुटिया में, जंगल में भटक कर पहुंच जाते हैं। ये साधु और कोई नहीं है, युद्ध में उनसे परास्त हुआ एक राजा है, जिसके मन में बैर है, कपट है, और वो बदला लेना चाहता है। तो वो उनसे कहता है कि महाराज, आप यज्ञ रचाओ, उससे बड़े प्रभावित होते हैं, और उसमें हम आकर के स्वयं व्यवस्था करेंगे तो आपकी यश और कीर्ति सहस्र गुना अधिक हो जाएगी। राजन मान जाते हैं।
और वो कपटी साधु सारे भोजन में सभी प्रकार के पशुओं का, यहां तक के गौओं का भी मांस मिला देता है। तो जब ये सब भोजन प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण आते हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि ये भोजन खाने योग्य नहीं है, इसमें जीवों की हत्या है। तो वे ऋषि महाराज प्रताप भानु को श्राप देते हैं और एक काल में, एक चतुर्युगी के एक त्रेता युग में वो भी रावण बनता है। क्यों? क्योंकि उसने रावण मनोवृत्ति छोड़ी नहीं। उसने इस रावण मनोवृत्ति को का त्याग नहीं किया है उसने। मैं आपसे एक बात पूछूं, देखिए वो जो पक्षधर हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अभक्ष के। क्या आप जब बाजार में जाते हैं सड़ी सब्जी लाते हैं या बढ़िया सब्जी लाते हैं? बताइए तो। अच्छी सब्जी लाते हैं ना। तो मांसाहार करने वाले क्या अच्छे से अच्छा मांस नहीं खाना चाहेंगे? तो सबसे अच्छा मांस तो फिर मनुष्य का है। अगर असुर खाता है तो क्या गलत करता है? वो भी तो अच्छी चीज खाना चाहता है। यदि आप बकरा मुर्गा खाना धर्म समझते हैं तो असुर चाहता है कि जरा और बढ़िया मांस खाए, तो आपको खा लेता है, तो क्या गलत करता है? अब आप ही निर्णय दीजिए। नहीं, मैं पूछता हूं आपसे, क्योंकि जब आप भी तो बढ़िया सब्जी खाना चाहते हैं, तो अगर वो घटिया बकरे मुर्गे का घटिया मांस ना खा के बढ़िया मांस खाना चाहता है मसालेदार आपका, तो क्या गलत करता है वो? यदि आप धर्म कर रहे हो तो फिर असुर भी कहां पाप कर रहा है? और ये मनोवृत्तियां जब आगे बढ़ेंगी तो क्या इसी दिशा में नहीं जाएंगी कि वंस इट इज कुक्ड इट इज मील, whether pork or beef or human, immaterial। तो क्या फिर उस वैसी जंगल के उस जंगली कानून को जाना चाहते हैं मानवीयता का, की हत्या करके? मैं पूछता हूं आपसे। इसी प्रसंग में मुझे एक घटना याद आती है। देख रहे हैं कि राजा प्रताप भानु की मनोवृत्ति ही उसको पतन को ले जाती है, न कि कपटी राजा। यदि उसके भीतर ये पाप ना होता तो उसकी अंतर्दृष्टि बता देती कि ये तो कपटी है, इसके चक्कर में मत फंसो। आत्मा बोलती, लेकिन जब लाशों का भार आत्मा पर पड़ गया तो तुम्हारा उसका कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान भी तो तुम्हारी अंतरात्मा से समाप्त हो गया। तुम कैसे जानते? तो एक संप्रदाय विशेष के कुछ सन्यासियों के बीच में हम बैठे थे, सत्संग वगैरह हो रहा था, उन्होंने चले गए। उसके बाद जब उन्होंने कहा चलिए प्रसाद ले लें, तो हमने कहा कि भाई हम केवल सात्विक भोजन लेते हैं, तो और कुछ हम लेंगे नहीं। तो इस पर भी बिगड़ गए। कहने लगे हम सागर के किनारे रहते हैं और हमारे तो आदि गुरु जो थे वे भी मांसाहार करते थे, मछली खाते थे, अंडा खाते थे, सब खाते थे, इसमें दोष क्या है? हमने कहा हम आपके भोजन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन मुझे एक नारायण को भोग लगाना है। और जब मां प्रकृति कृपा करके इतनी सुंदर वनस्पतियां दे रही है, तो मैं अनाधिकार किसी जीव के वध में विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए ये ले रहा हूं। आप मुझे कुछ सादा सा मैं अलग ले लूंगा, आप मेरे प्रसाद की आप चिंता ना करें। तो उसमें कुछ नौजवान युवा भी थे, कहने नहीं हम तो चर्चा करेंगे। हमने कहा देखिए चर्चा से बहुत बार कुंठाएं जग जाती हैं, जाने दीजिए इस बात।
कल नहीं, हम तो स्वभावता खाते हैं, इसमें बताइए आप दोष क्या है? या बहुत उन्होंने जिद किया तो मैंने कहा आपके समाज में क्या विधवा स्त्री को मांस खाने को दिया जाता है? क्या वो मछली अंडा खा सकती? कहने नहीं, विधवा के लिए वर्जित है। क्यों वर्जित है? इसलिए ना कि अब उसकी पति नहीं है, वैधव्य को प्राप्त है, तो अब वो इंद्रियों का भोग नहीं कर सकती है, इसलिए उसे उत्तेजक तामस भोजन नहीं लेना चाहिए, उसे तो तप करना है, इसीलिए तो उसको वर्जित है। बोले हाँ, तो मैंने कहा इन वस्त्रों में क्या विधवा से कम तपस्वी है जो आपको उत्तेजक खाना चाहिए? तो वे सब कुपित हो गए। हम उनको प्रणाम करके चले आए, क्या कर सकते। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को लेकर के असत्य का आचरण करता हुआ भी मानता है कि वो सत्याचरण कर रहा है। हमने मांसाहार को क्यों वर्जित किया? हमने क्यों इसे असुर मनोवृत्ति कहा? क्योंकि इसका अंतिम पड़ाव तो असुर मनोवृत्ति है ही है, ऋषियों को खा रहा है असुर। क्यों कहा? इसलिए कि ये अनुचित है, ये प्रकृति के न्याय के विपरीत है, और प्रकृति ही सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चीर्यते। तो जब प्रकृति ही मूल धर्म ग्रंथ है, सचराचर, और हम सब उसके अक्षर हैं, यही मूल पाठ है चारों वेदों ने का, और राजयोग भी यही सिद्ध कर रहे हैं, सारे सदग्रंथ यही बता रहे हैं, तो प्रकृति से हटके कोई नियम, कोई कानून हो सकता है? तो कुदरत ने आपको जो शरीर दिया है वो मांस पचा ही नहीं सकता। यदि आप कच्चा मांस खाएं तो आप मर जाएं। क्यों? क्योंकि आपका जो एसिड लेवल है, पीएच है, वो 6.4 है, से 7.4 तक रहता है। यदि 4 भी आपका पीएच आ जाए तो इतना तेजाब हो जाता है कि आपकी छाती जलने और गलने लगती है। तो आप एंटासिड लेते हैं और दवाइयां लेते हैं, भाई पित्त बहुत बढ़ गया, तेजाब बहुत बढ़ गया। और मांस को गलाने के लिए पीएच 2 और 1 चाहिए। मैं मेडिकली बात कर रहा हूं। तो नेचर ने अगर आपको मांस खिलाना होता तो किसी भी हिंसक पशु अथवा मोर की तरह आपका पीएच 1 और 2 रखा होता, तो वैसा शरीर आपका बनाया होता। तो वो तो कुदरत ने बनाया नहीं, तो स्पष्ट है कि कुदरत की इच्छा नहीं कि तुम मांसाहार करो। तो पहली बात, तुम धर्म ग्रंथ के ही खिलाफ चले गए, उस किताब के जिसके तुम स्वयं भी एक अक्षर हो। और क्योंकि तुम माजा आते हैं, उतना तेजाब न होने से गला नहीं सकती, तो तुम उसको मसाले डाल करके, गला करके, पिघला करके, जला करके, भून करके, हाँ, तभी तो खाते हो। तो तुम सेहत के लिए मांस थोड़े ना खा रहे हो। मसाले कोई सेहत देते हैं क्या? पाप ही तो खा रहे हो। और जहां जहां जो जो संस्कृतियां इस मांस को खाती हैं, चाहे उनके ऋषि और तपस्वी हो, हाँ, बाद में लीपा पोती कथाओं में बहुत होती है, लेकिन वो सब भी तो कैंसर को लेके आते हैं अपने जीवन में। वो हमसे कहने लगे, तो हमने कहा भाई आपके प्रथम पुरुष भी तो गले के कैंसर पाए थे। फिर कल हमारे यहां देवी पे पशु चढ़ता है, हमने कहा वो तो पत्थर की देवी है। मैंने कहा मैं आप ही के ग्रंथ की एक कथा सुनाता हूं। उनसे कहा कि एक आप ही के संत जो थे, वो नवरात्र में ओबनी दत्त के यहां भोजन करते थे। आप ही की किताब में लिखा है। क्यों? क्योंकि वो मां को बकरा चढ़ाता था। तो एक वर्ष जब उनके यहां नवरात्र में वो खाने के लिए गए, तो वहां बकरे की जगह
लौकी की कटोरी रखी हुई थी, लौकी की सब्जी बनी थी। तो उन्होंने कहा कीरे मां को भोग नहीं लगाया? तो उन्होंने उत्तर दिया उबनी दाने मोशाए दोन तो ना आई, अब दांत नहीं है मेरे, तो मैं मांस खा ही नहीं सकता, तो इसलिए मांगो को लौकी चढ़ाई है। मैंने कहा देवी को भोग लगाते हो या उसकी आड़ में जो मन करता है वो खाने के लिए चढ़ाते हो? देवी तो खाती नहीं, खाते तो तुम। तो जब दांत नहीं थे तो मां को बकरा नहीं चढ़ा, तो फिर बकरा दांतों को चढ़ रहा था कि मांगों को चढ़ रहा था? नहीं, हम दुखी हो जाते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उनके किसी पूजी के लिए ऐसा कह दिया। हम तो अन्य मूर्ति में विश्वास करते हैं, हम सत्य को जानना नहीं चाहते, जबकि उन्हीं के ग्रंथ ये सब दिखा रहे। हमने आप ही की किताबें। और भाई कुदरत की किताब कह रही है कि मांस खाने वालों को कैंसर अवश्य होगा, और इसीलिए रोज हम मेडिकल पेपर ऑल ओवर द ग्लोब पब्लिश कर रही है हमारी मेडिकल साइंसेस कि फाइब्रोसिस फूड लीजिए, अवॉइड फैट, क्योंकि वही कैंसर का मूल कारण है। तो आप सेहत के लिए नहीं खा रहे, ये आपकी कमजोरी बना है, ये आप इस पाप के दास बन गए, इसलिए आप खा रहे हैं। और दूसरी बात जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखें कि जिस जीव की हत्या होती है उसकी अकाल मृत्यु होती है, सुना है ना आपने? और अकाल मृत्यु होते ही वो प्रेतावस्था को प्राप्त हो जाता है जीव। बोले होता है नहीं होता? और प्रेतावस्था को प्राप्त हुआ जीव जिस चीज के प्रति उसकी आसक्ति होती है उसी के साथ भटकता है। हाँ, तो अब उसकी आसक्ति तो उसके शरीर के साथ ही है, तो जब आप उसको कटवा के घर ला रहे हो उसका मुर्दा, तो वो भी तो आपके पीछे आएगा। और जब उसे आप पका के खाओगे तो जैसे बेटे का एक्सीडेंट होने की खबर आते ही आप भी एक्सीडेंटेड बेहोश हो जाते हो, तो उसी प्रकार जब उसका शरीर जलेगा जो उसे पुत्र से भी कहीं प्यारा है, तो वो भी तो जलेगा ना, प्रेत है, तो उसको भी तो सदमा लगेगा। और उसके बाद उसको खा पी के जब कहोगे भगवान मुझ पर और मेरे बच्चों पर कल्याण कर, तो सारे प्रेत एक साथ हाथ उठा के न कहेंगे कि नारायण पहले इसका विनाश कर, हमें प्रेतावस्था में डाले है अनाधिकार, पहले हम छूटे तो इससे। इसकी पूजा नहीं, ये पाखंड है। जब तू ही हम सबको बनाने वाला है तो इसे अधिकार क्या था हमारी हत्या करने का? कहीं पाप नहीं है। क्या यह न्याय नहीं है? और आश्चर्य तो यह है कि पिता के घर में आपकी मृत्यु हुई और घर में छूतवास कर गई, और बकरा मुर्गा पवित्र थे जो उठा के शरीर रूपी इस पवित्र मंदिर में रख लिया जहां श्री राम विराजते, आत्मा विराज। कितने पुण्य आत्मा है हम, कितनी बड़ी भक्ति में आस्था है हमारी, पूछे अपने आप से। कि इन अनाधिकार चेष्टाओं में एक तरफ हम अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पा रहे हैं, और याद रखो ये जो 9 द्वार हैं ये ऑटोमेशन में चलते हैं, एक द्वार खुलता है तो सारे द्वार खुलते हैं। एक रसना का स्वाद लेने वाला यदि वो कहे कि अन्यथा वो ब्रह्मचारी है, तो समझ लेना वो जो बोल रहा है वो झूठ है और सरासर मक्कारी है, क्योंकि एक द्वार खुलता है तो 9 द्वार खुलते। सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्योंकि जिसका एक इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं उसका बाकी पर भी नियंत्रण नहीं है, यह मान लेना चाहिए।
हम सब धोखा दे रहे हैं। और भगवान राम को ये अभक्ष अर्पित कर रहे हैं, अपनी आत्मा श्री राम। क्या ये उचित है? क्या जो हम कर रहे हैं ये धर्म है? और जब सारे घर में अतृप्त अभिशप्त प्रेत आत्माओं का वास हो गया है, क्योंकि उनकी देह हमने पका के खा ली है, तो हमारा घर शमशान घाट है या मंदिर है? हम पूछे अपने आप से। और हत्या कभी ईश्वर की राह नहीं, विशेषकर निरीह की अनाधिकार हत्या महापाप है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो निरीह पशु पक्षियों को सताएंगे, जो जबरन मनुष्यता को गुलाम बनाना चाहेंगे, वासुदेव उन्हीं का विनाश करेंगे। और सत्ता के लिए कृष्ण कभी युद्ध नहीं करेंगे और कभी सत्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि कृष्ण की सदा यह मान्यता रहेगी सारा भूमंडल नारायण का है, इसे कोई बांट नहीं सकता। मुझे इसी के साथ एक घटना याद आती है। काफी पहले की बात है। हमारे एक मित्र थे ही कहूंगा क्योंकि वो अब नहीं है। तो हम लोग लखीमपुर के जंगलों से गुजर रहे थे, कार से, गाड़ी थी, उनकी ड्राइवर था उनके साथ, और उनका एक बेटा था, उस वक्त रहा होगा कोई 9-10 बरस का, ऐसे ही लगा हमको। गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर खोल के देखने लगा। हम लोग जंगल में टहलते हुए सड़क पे आगे बढ़े और एक पुल के पास आके खड़े हो गए और आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। उनके बड़े सुंदर प्रश्न थे जिनका हम उत्तर दे रहे थे। वेरी वेल रेड पर्सन, और बड़े अन्यथा धर्मात्मा। उनके मंदिर और धर्मशालाएं कई जगह बनाए हुए, ऐसे अच्छे व्यक्ति थे। तो चर्चा करते करते आत्म तत्व की उनकी निगाह पुल के नीचे जा पड़ी। तो पुल के नीचे एक हरिण और एक हरिणी दोनों बैठे हुए थे, और लग रहा था उसके पेट से, हरिणी के, कि वो एक अच्छी गर्भावस्था को प्राप्त है और उसके बच्चे होने में अब कोई विशेष देर नहीं है। उनकी निगाह जब दोनों पे पड़ी, वो बेचारे अनजान कि पुल के ऊपर से भी कोई झांक रहा है उनको। इन्होंने अपनी गन सीधी कर दी, कंधे से उतार दी। हमने रोका, हमने, ठाकुर साहब, ये मासूम जंगल की हवा खाते हैं, यहां की पत्तियां खाते हैं, और एक बेचारे डरी हुई भयाक्रांत जिंदगी वन्य पशुओं के भय से किसी प्रकार जीते हैं, आप इन्हें अनाधिकार क्यों मारना चाहते? ना, मेरा निशाना देखिए। और उन्होंने मेरे मना करते करते राइफल सीधी करी और गोली दाग दी। हिरन उछला और वहीं तड़पने लगा। बच्चे ने ताली बजाई, पापा ने, का निशाना सही लगा। वो हरिणी भागी वहां से। थोड़ी दूर गई और फिर उसने पलट करके हम तीनों को देखा। फिर उसने तड़पते हुए अपने नर को देखा। उसके बाद फिर उसने सर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें नहीं थी, लगा जैसे बिजलियां कौंध रही हैं। और वो सदे हुए कदमों से आगे बढ़ी और अपने तड़पते हुए नर के ऊपर 2 पांव उधर 2 पांव उधर खड़ी हो करके ठाकुर साहब क्या देखने लगी, जैसे चुनौती दे रही हो। कभी आतताई, हमें अलग क्यों करता है, मुझे भी मार। और मेरे मना करते करते उन्होंने फिर निशाना लगाया। उसके पेट के बच्चे, हरिणी और हरण, वहीं तड़प के मर गए। और बेटे ने तालियां बजाई और उन्होंने वो सब उठा करके पीछे लदवाए और उन लाशों को लेकर के हम वहां से आए।
उसके कोई 30 बरस बाद या 25 बरस बीते हो, क्योंकि समय का फकीरों को कोई अंदाजा नहीं होता है, इसलिए कोई चीज हम पूरे उससे नहीं कह सकते। हमारे लिए तो समय के अंतराल भी कभी कहीं पहुंचा देते हैं तो कभी कहीं फेंक देते हैं, तो हमें यही नहीं पता रहता कि किस जन्म की बात है, क्या बताएं, इसकी है कि किसकी है। हाँ, तो इसलिए समय को कुछ समय के बाद ही 25 बरस हुए हों, 30 अथवा अधिक भी हो गए हों, एक भक्त आए और हमसे कहने लगे कि स्वामी जी आपने सुना कितना भक्त परिवार था वो ठाकुर साहब का? बोले हाँ था। तो क्या हुआ उसको? कहना उनके जो बड़ा बेटा था ना, वो जायदाद के झगड़े को लेकर के उसने खूब तो शराब पी और उसके बाद ऑटोमेटिक उठाई, बाप को मारा, मां को मारा, भाइयों को मारा, भाभियों को मारा, उन सबके बच्चों को मारा उसने, और उसके बाद अपनी बीवी और अपने बच्चे भी मार डाले और सबको जोंगा में लाद करके पीछे ट्रॉली में रख करके थाने पहुंचा और वहां जाकर के राइफल रख दी, कितनी लाशें गिन लो। तो रिश्तेदार भी थे जो बता रहे थे हमको, आंसू आ रहे थे उनके नेत्रों से, वो रोने ही लगे, कहने लगे इतने दिव्य आत्मा का ये अंत, पूरा वंश नाश हो गया। मैंने उनके उत्तर में क्या कहता, अब कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो हिरणी की आंखें मेरे सामने फिर आकर के खड़ी हो गई थी और रामायण का पहला श्लोक मेरे सामने था, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रोध मिथा देकम वधी काम मोहितम। कि वाल्मीकि तेरा वाक्य कभी असत्य ना होगा। जब भी कोई बन के निषाद दूसरों के सुखों को नोचेगा, दूसरों के लिए शब्द बाण चलाएगा अथवा उनके जीवन को आहत करेगा, वो कभी सुखी ना होगा, वो सदा अशांत रहेगा। इसीलिए श्री राम कथा में इसे असुरत्व के साथ दिखा रहे हैं हम। अब कालांतर में कुछ कथाकारों ने, कुछ ऐसे कथाकारों ने जो स्वयं खाते थे, तो उन्होंने श्री राम की कथाओं में वो जड़ दिया। तो भैया जिस समय के वो ग्रंथ है वो श्री राम का काल तो नहीं है, कथाकार का है। तो इसलिए आप भ्रम में न रहें, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए मांसाहार नितांत वर्जित है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कुदरत के द्वारा बनाया नहीं गया है। आपको भी उसने गाय और बैल का पेट, दांत और वैसा ही स्वरूप दिया है। तो जब गाय अधर्म नहीं करती तो तुम अधर्मी क्यों हो जाते हो? भैंस नहीं अधर्म करती, वो भी घास खाती है, क्योंकि वनस्पतियों पर जीने के लिए प्रकृति ने उसे बनाया है, तो वही खाती है। यदि आपको मांस खाने के लिए बनाया होता तो आपका पीएच 2 होता, 1 होता, और आपके दांत भी हिंसक पशु के जैसे होते। ये जो टीथ हैं आपके, ये मांस काट ही नहीं सकते, ये तो केवल वनस्पतियों के लिए बने। तो जो प्रकृति का नियम है, यदि वो असत्य है तो फिर उसका आपको बनाना भी तो पाप है, कुदरत ने जो आपको। क्योंकि अब यदि हम तर्कों से भी ऊपर, जो सर्वोपरि, जो एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है कि अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममा न चिर्यति। कि प्रकृति ही सत्य है, सचराचर ही उसका ग्रंथ है, जिसे आत्मा श्रीवर स्वयं लिख रहा है। तो जो अक्षर आत्मा बना रहा है, यदि वो सत्य नहीं है तो फिर कोई धर्म नहीं है और कोई सत्य नहीं है। फिर तो वही एक अक्षय सियार गुरु का सत्य रह जाएगा। समझे इस बात को? और नॉन वेज कोई सेहत नहीं है। वी आर पब्लिशिंग डे इन डे आउट आफ्टर। हम ये भी बता रहे हैं कि आज हमने लखनऊ का जो आज से कुछ वर्ष पहले जो चेकअप कराया था, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 58% बकरियों में कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, और कैंसर लाइक डिसीजेस हैं। अंडों में भी 38% मैलिग्नेंसी है।
और जहां तक आप अंडे में समझते हैं कि मिनरल वैल्यू क्या है, सिवाय विटामिन डी 4% के बाकी हर चीज मैक्रोग्राम्स में है, यानी मिलीग्राम में भी नहीं है। और विटामिन डी अगर आप सूरज में 5 मिनट खड़े हो जाओ तो आपको 4 मिलीग्राम नहीं 400 मिलीग्राम मिल जाती है। तो ये अभक्ष खाने की आपको क्या जरूरत है? और उसमें कुछ नहीं है सिवाय एक तामसिक उत्तेजना के, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है उसमें। एक भुना हुआ आलू 4 अंडों के बराबर, उससे ज्यादा ही ताकत रखता है। तो फिर किसी के जीवन के साथ हमें खिलवाड़ करने का नैतिक अधिकार क्या है? 4 बादाम 40 अंडों के बराबर है, और किसी भी मांसाहार की आपको सेहत के लिए जरूरत नहीं है। ऐसी सुंदर वनस्पतियां हैं, मेवे हैं, सब है, तो फिर पाप क्यों करना? हाँ, प्रकृति न दे रही होती तो भाई आप असुर बन जाते, हम समझ पाते। पूछिए अपने आप से, ईमानदारी से अपने आप से पूछो। अब 58% मैलिग्नेंसी बकरे में है। टीबी गाय और भैंस में 70 से 80% पहुंच गई है, क्योंकि टीका लगा के आप दूध खींच रहे हैं, खाने को दे नहीं रहे, दे हैव बिकम ट्यूबरकुलस। दूध में भी वो टीबी आ रही है। जाइए अपने घर के में 100 बच्चे इकट्ठे कर लीजिए घरों से, और उनका रेडियोलॉजिकल यानी एक्सरे करा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि 100 में 40 बच्चों को टीबी आज भी है। तो आप ही बताइए कि आपके संत ऋषि मनीषी जन और स्वयं नारायण लीला कथाओं में जो आपको दिखा रहे हैं, क्या वो आपको इस पाप से और इन रोगों और व्याधियों से बचा नहीं रहे? और आपका अथर्व से बचा रहे हैं, आपको अश्वत्थ से नारायण दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि जब फिर आप घटिया खाते खाते फिर आप भी तो बढ़िया पे आ जाओगे, तो आप भी तो असुर राज विराध हो जाओगे, जिसकी मैं कथा करने जा रहा हूं। ऋषि बताते हैं कि असुर राज विराध है। राध माने ज्योति, विराध माने जो विगत है ज्योतियों से, जो पाप और अनाचार के अंधकार में समाया हुआ है, जो उचित और अनुचित का व्यवहार ही नहीं करना चाहता है, वही तो विराध है। और हम सब जो अभक्ष को खा रहे हैं वो सब क्या है? हम तो भगवान राम उस विराध असुर के भय से ऋषियों को मुक्त करते हैं, और उसके साथ जितने असुर हैं नारायण उनको मार करके, और ऋषियों की जो पावन स्थलियां हैं उन्हें भयमुक्त करते हैं, जिससे वे आश्चर्य है कि जब मनुष्य असुर होता है तो संत और ऋषि नहीं छोड़ता है। और वन में हमारी कुटिया हैं, जंगल है, हम रहते हैं, और सिंह भी हमें नहीं छूता है। लेकिन आदमी जब असुर हो जाता है तो जाने क्या कर कुछ। अभी वो महा अवतारी बाबा की वो पांडु खोली के नीचे जो कुटिया थी, तो उसमें एक बंगाली बाबा रहते थे। तो जब हम उनको मिले थे तो उन्होंने हमको बताया था, बंगाली बाबा ने, कि यहां हिंसक पशु रात में आते हैं लेकिन कभी कोई उत्पात नहीं करते। और दूसरी बार जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि बंगाली बाबा की हत्या हो गई। तो हमने कहा जरूर किसी हिंसक पशु ने मारा होगा, तो गांव वालों ने बताया नहीं, आदमी मार गए उसको। फिर क्यों मार गए? कहने वो योगानंद की किताब जो छपी तो वहां से बहुत से अंग्रेज इस गुफा को देखने आए, तो बाबा को ढेर सारे प्रेजेंट दे गए, उन्हीं के चक्कर में बाबा मारा गया। विराट खा गया उस बेचारे बोले संत को। देखा आपने? सावधान, बुराई आती पता नहीं चलती, कुछ अच्छी ही लगती है, लेकिन जब जम जाती है तो महा अंत को ले जाती है, महाविनाश को ले जाती है।
तेरी सारी अच्छाइयां चाट जाती है वो एक बुराई। भूल करके भी इस रास्ते मत जाना, सदा याद रखना है इस बात को। सुंदर सुरम्य चित्रकूट का पावन स्थल है, मंदाकिनी का तट है। इस फटिक शिला पर भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है, जानकी जी और लक्ष्मण भी वहीं बैठे हैं। सुंदर उपवन है, चारों ओर अमृत बरस रहा है, आनंद ही आनंद है। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, क्या है? फिर से सोचे कि चित्रकूट का पावन तट है, मंदाकिनी का तट है, चित्रकूट का सुंदर उपवन है, तपस्थली है, सुंदर मनोरम वातावरण है, चारों ओर अमृत बरस रहा है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी उसी स्फटिक शिला पर बैठे मंदाकिनी की कलकल करती उस पवित्र गंगा का अमृत आनंद ले रहे हैं। ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है? एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। और कुछ ही समय में जब हमारी कथा अगले पड़ाव पर आएगी तो ये दृश्य बदल जाएगा। क्या है कि जानकी अशोक वाटिका में है, और राम और लक्ष्मण वन वन भटकते उन्हें खोज रहे हैं, तीनों तड़प रहे हैं। यह दृश्य कैसा है? इन दोनों में कौन सा दृश्य आपको अच्छा लगता है? सच बताइए तो। अरे पूछना है आपसे भाई, पहले वाला ना, चित्रकूट वाला दृश्य अच्छा लगता है ना, तो फिर इस दृश्य का आज हम पर्दा हटा रहे हैं। चित्र कहते हैं नारायण के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ कूट माने घर। तो भगवान के द्वारा बनाया गया घर क्या है? ये तुम्हारे शरीर, यही तो चित्रकूट है। पहचानो अपने आप। लीला से रहस्य में आओ, लीला के उद्देश्य को पढ़ो कि ईश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ कूट माने घर कौन सा है? बताओ, वो घर कौन सा है जिसे प्रभु बना रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं? तुम्हारे शरीर ही तो, तुम सब ही तो। बोलो बोलो, नहीं समझ में आते क्या? तो चित्रकूट का पावन उपवन है, घटघटवासी आत्मा श्री राम, योग स्थित मन जो हो गया लक्ष्मण, और समर्पिता भक्ति, ये जीव, ये बुद्धि, ये प्रकृति, सब इकट्ठे बैठे हैं। मंदाकिनी, मंद माने ज्योति, मंद माने ज्योति, अध्यात्म की ज्योतियों की नदी है सत्संग की। देखो देखो देखो, दृष्टि देख से आओ, कुछ नहीं, डिक्शनरियां देख लेना, सब मिल जाएगा। हाँ, मंदाकिनी है, जिसके अंक में ज्योतियां हैं, जिसके मन में, जिसके शरीर में प्रभु की ज्योतियां हैं, प्रभु की भाव की ज्योतियां हैं, प्रभु की भक्ति की ज्योतियां हैं, वो सदा मंदाकिनी में नहा रहा है। हाँ, मंद अंकिनी, अंक माने समझते हो, और मंद माने ज्योति। हाँ, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है तुम? और स्फटिक शिला है, आर पार देखने की मनोवृत्ति है, अपने झूठ को, पाप को ढकने का कोई मुखौटा नहीं है। अब रावण के 10 चेहरे नहीं है, हर चीज आर पार है, स्फटिक है। हाँ, कोई मैल नहीं है। कितना सुंदर दृश्य है कि मन, बुद्धि और आत्मा एक हो गए हैं मंदाकिनी के तट पर, इस चित्रकूट में। और स्फटिक शिला से विचार है
जो आर पार है। जरा दृश्य उठाओ तो फिर बोलो, समझ में आ रहा? तो रूप देखो, यहां नारायण की लीला का रहस्य पाओ यहां कि सुख कब होगा, जब ये दृश्य तेरे जीवन में स्थिर होगा, तभी तो सुख पाओगे। क्योंकि यही क्षण सुख का है, बाकी क्षण तो दुख के हैं। नहीं है क्या कि बुद्धि ने, समर्पिता भक्ति ने सोने के हिरण मांगे, मृग तृष्णाओं में जा पहुंची है। मेरी बुद्धि मेरी है, ये इतना और पटोर लाऊं स्वामी जी, ये और हो जाए, ये काम धंधा हो जाए, ये और मिल जाए। मन राम के पास नहीं, बुद्धि वहां नहीं बैठ रही है, मेरी भक्ति वहां नहीं है, आसक्तियों में है ना। और देखो, मांगे यहां है सोने का हिरण, बड़ा छोटा सा है, वो छोटा सा हिरण है। तुम बहुत छोटी सी तृप्ति लेके नारायण के पास गए, ये बुद्धि गई। मांगा ना, किसने मांगा था हिरण? हमारी भक्ति बुद्धि जब आसक्तियों में भटकी तो क्या मांगने लगी? सोने के, सोने में अतृप्तियां, गहने मिले, मकान मिले, फलाना मिले, ये मिले, वो पाए। राम भले खोते हैं तो खो जाए। और फिर भी हम सब कहते हैं कि हम टकसाली भक्त हैं स्वामी जी, है ना? आप सब टकसाली भक्त। और आपकी बुद्धि कहां है? समर्पिता भक्ति देवी कहां कहां घूम रही है? पूछिए अपने आप से। तो मांगा था सोने का हिरण और मिली अति विशाल सोने की लंका, पूरी लंका। पूछा, इसकी महारानी बनेगी? बता। तो मत मांगना सोने के हिरण, राम खो जाएंगे और लंका का बंधन तुम्हें जन्म जन्म भटका देगा। मत भागो अतृप्तियों में, मत जाओ उधर, वो राह बड़ी भयंकर है। उस राह जाने वाले फिर सब कुछ गंवा जाते हैं, कुछ नहीं पाते, कुछ भी तो नहीं पाते। जीवन के स्वर्णिम क्षणों का मूल्य नहीं जानते हैं, इसलिए तो भस्मी हो जाते हैं क्षण सारे चिता की लकड़ियों पर। मत भूलो इस बात को, मत भूख बढ़ाओ इतनी कि ये भूख तुम्हें खा जाए। राम तो मिले नहीं और तुम भूखी प्रायश्चित की योनियों में, भूख ही भूख के लिए तड़पते हुए कोटि कोटि जन्म भटक जाओ। मत बढ़ाओ भूख इतनी, मत मांगो सोने के हिरण। मांगा है सोने का हिरण, मिली है सोने की लंका। क्या आज इस बुद्धि को, जिसे समर्पिता भक्ति जान के होना चाहिए, क्या ये सुखी है आज? बोलो। लक्ष्मी जी इसी का तो ना, महालक्ष्मी इसी का तो अभिनय करके दिखा रही हैं महाविष्णु के साथ। ये दोनों अवतरित होकर यही लीला तो दिखा रहे तुमको, नहीं दिखा रहे क्या? और हम हैं कि भगवान के सामने बैठे हैं और सिवाय स्वर्ण मृग के हम कुछ चाहते भी तो नहीं है, यही मांग रहे हैं। अथवा असुर बन गए कि नारायण फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, तू उसके साथ ऐसा कर दे, बुरा कर दे। इस असुर मनोवृत्ति से पूजा कर रहे हैं, ये सोने का हिरण मांग रहे हैं। आज इस बुद्धि को क्या हो गया जिसे जानकी होना चाहिए था?
स्वयं मां भवानी जगत जननी अम्बा हम सब पर कृपा करके लीला के लिए पधारी हैं, हमको हमारे भीतर का विचार देने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए कि जो वेद का अमृत ज्ञान हम ऋचाओं में नहीं पढ़ पाए हैं और लीलाओं में सरल और सरस करके अपने को पढ़ लो। और हम हैं कि सोने की हिरन मांगते, स्वर्णिम अतृप्तियां लगती हैं, स्वर्णिम पूजा नहीं लगती है, भक्ति नहीं लगती है। वो तो केवल दम्भ के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं। लोग कहें हाँ भाई बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ी पूजा पाठी है। क्या बात है। मांगा है सोने का हिरण, मिली है सोने की अति विशाल लंका, और लंकापति कह रहा आजा मेरी हो जा, ले ले सारी लंका। और जानकी तड़प रही है, तड़प के दिखा रही है कि यही गति तुम्हारी होगी उन लंकाओं में भी, फिर तू कहां सुखी होगा। क्यों भाग रहा है इसके पीछे। कि क्यों भाग रहा है पीछे इसके। देख जो गति मेरी है वही कल होने वाली तेरी है, तेरी ही, तेरा ही भविष्य मैं लीला के द्वारा लक्ष्मी कह रही है, मैं तुम्हें दिखा रही हूं। ये नाटक है, ये लीला है। लीला तेरे हित में है, तुझको तेरे ही जीवन के नाना रूप बढ़ाने के लिए है। पर अपने आप को तो तूने श्री राम कथा पढ़ी है, सुनी है, जानी है। यदि उस कथा में तू स्वयं को नहीं पहचान रहा है, क्योंकि कथा तो तेरे हित में है, नारद सूत्रधार है और जीव ही तो नारद है, तुम सभी तो नारद। दो चेहरे दिखा रहा है नारद भी तुम दोनों के। एक जब ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट है, नारायण की भक्ति है, और जब ज्ञान और वैराग्य लुप्त है, मोह और वासना में फंसा है, तो विश्व मोहिनी अर्थात सांसारिक आसक्तियों का दास है। हा? विश्व माने संसार, मोहिनी माने आसक्तियां। बोलो समझ में आ रहा है। तो मांगा है सोने का हिरण, मिल गई सोने की लंका। क्या जानकी को सुख है बोलो, और क्या आत्मा को भी आनंद है। राम भी भटक रहे हैं, और क्या मन भी सुखी है। लक्ष्मण योगी मन को भी शांति है, वो भी है शांत है। तो बताओ इन तीनों को अलग अलग भटकाने में सुख है या इन तीनों को इस चित्रकूट में रखने में सुख है। बोलो कौन सा क्षण सुख है। तो सारा दिन इन्हें भटकाते क्यों रहते हो भैया। कभी क्रोध में, तो कभी बदले में, तो कभी ईर्ष्या में, तो कभी लोभ में, क्यों बढ़ जाते हो इसे। सीधा सीधा साधना में इस चित्रकूट में क्यों नहीं रहते हो। बोलो बताओ मुझे सुख कहां है। तो दुख के सारे उपक्रम हैं,
और सुख की कल्पना करते हो। क्या बात है। एक कथा आती है कि एक अफीमची था। एक अफीमची था, तो अफीम की पीनक में रहता था। तो उसने देखा कि उसका सारा घर धूप में आया हुआ है। उसने कहा ये तो बड़ी गर्मी है, ये तो बड़ी गलत बात है। वो पीठ जा करके और घर को धकेलने लगा। लोगों ने पूछा क्या कर रहा है? बोला घर छाया में लिए जा रहा हूं। सब लोग हंसने लगे, बोले बेवकूफ आदमी घर के ही चलता है, किसके का? बोला देख लेना। और वो दिन भर धकेलता रहा, शाम हो गई, कहना देखो छाया में आ गया। शायद ये एक क्षणिक सुख के लिए तुम सारा दिन धूप में मकान धकेलते हो। क्या बात है कि सारे दुख के उपक्रम हैं और सुख की कल्पना है तुम्हारी। कैसा भोला ज्ञान है, कैसी विचित्र बात है। ये दोनों दृश्य तुम्हारे सामने है। ये रामलीला है, ये घटघटवासी राम की कथा है, हम सबकी कहानी है। ये अमृत कथाएं युगों पूर्व ऐसे ही सुनाई जाती, गुरुकुल में भी इसी प्रकार पढ़ाई जाती। ठीक कालांतर में आप लोगों ने इसको क्या क्या बना दिया। अब राम ही जाने क्या बनाया, नारायण जाने। तो पूछो कि सुख किधर है? बुद्धि को, मन को और आत्मा को अलग अलग भटकाने में सुख है। ये चित्रकूट में तीनों को बोलो बोलो कहां सुख है? तो सुख साधना में है या सुख भटकने में? बोलो। और वो सुख नहीं रहते हैं। जाने किस तथाकथित सुख के लिए हम भटकते रहते हैं। जिसे देखता हूं भाग रहा है। स्वामी जी और बटोरने तो सुखी हो जाएंगे ना। हाँप रहा है, तड़प रहा है, चिंता में है, दुख में है, वो भाग रहा है, भागता रहता है, बटोरता रहता है। स्वामी जी ये और आ जाए तो फिर अपन सुख से जिएंगे। और तब तक वो चिता की लकड़ियों में पहुंच जाता है, शायद वहां सुख से लेटा हो। ढूंढने सुख चले हैं, दुख के सारे उपक्रम है। जबकि सुख तो एक ही है, आत्मा श्री राम। पहचानो इस तत्व को। इस चित्र में अपने को धो डालो आज, जिससे फिर ये भूल दोबारा ना हो तुमसे। कि सुख कौन से खोज रहे थे तुम? सुख तो था चित्रकूट में, मंदाकिनी का तट, स्फटिक शिला, राम, जानकी और लक्ष्मण सब इकट्ठे। कितना सुंदर दृश्य है, कितना नयनाभिराम दृश्य है। मन तो क्या रोम रोम शांत हो जाता है। इसकी कल्पना से ही जगमग रोमांचित होने लगता है। सुख ही सुख है, अमृत ही अमृत बरस रहा है इसमें। और सारा दिन ये बुद्धि भटकती आसक्तियों में। फलानी जगह भाग के जा रहे स्वामी जी, फलाना करके आ रहे स्वामी, ये हो जाए, आप कृपा कर दो तो ये और हो जाए। मैं पूछता हूं आपसे, कितने से सुख के लिए कितने दुख उठा रहे हो तुम? एक उदाहरण कथा देता हूं, हाँ, छोटी सी। एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो तुम्हारी तरह सुख ढूंढने वाला एक समृद्ध सुखी उसके पास गया। समृद्ध से मेरा मतलब भौतिक समृद्ध बात है, आध्यात्मिक से नहीं। हाँ, और तुम्हारे पास एक ही कमरा है, चाहे समृद्धि भर लो या अध्यात्म। हाँ, जो चाहो उसे भर लो। सोने की लंका या आत्मा का आनंद, श्री राम। ये निर्णय आपको करना है, ये निर्णय आप पर है, ये आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को ही निर्णय का अधिकार है। जानकी ही जो चाहेगी, राम वे ही करेंगे।
यही तो लीला कथा है। हाँ, तो बैठा हुआ था, वो समृद्ध कर्मयोगी ने उससे जाके कहा कि बड़ा पागल आदमी है, सारा वक्त बर्बाद कर रहा है यहां बैठा हुआ। तो उसने सर उठा के देखा, कहा तो फिर क्या करूं? कहने लगे, अरे कुछ काम कर। अच्छा काम करूं तो फिर क्या होगा? बोले तेरे को पैसे मिलेंगे। बोले फिर बोले और काम करना, और काम करना, और काम करना, तो पैसे हो जाएंगे तेरे पास। बोले अच्छा तो फिर क्या करूंगा? बोले दुकान खोल लेना। बोले हाँ दुकान भी हो जाएगी। फिर तो बोले फिर और काम करना, और काम करना। बोले फिर तेरे पास ना तो दुकान हो जाएगी। देख मेरे पास कितनी दुकानें हैं, मेरी फैक्ट्रियां भी है। बोले अच्छा फिर? बोले और मेहनत करना, घर होगा, गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे। बोले फिर मौज करना। बोला सिर फिरे, वो तो मैं अभी कर रहा हूं। उसके लिए तो इतने ताल झेल कर बता रहा है? मौज तो आत्मा का विषय है। जब मन आत्मा के साथ बंध गया और बुद्धि उन्हीं के चरणों में विराज गई तो आनंद ही आनंद है। और उसी को अर्पित होकर के हर सेवा तप है, हर सेवा आनंद है, और उससे हटा करके हर कर्म पाप है और दुख है और पीड़ाओं का जनक है। बड़ा सुंदर उदाहरण है अम्बरीश की कथा का कि महाराज अम्बरीश हैं, अंबर ही जिनका ईश है। नहीं समझे कि जो प्राणी मात्र में सारे सचराचर में एक गोविंद को देखता है, श्री नारायण को ही देखता है, मां विष्णु के स्वरूप में समाया हुआ है, वो अम्बरीश है। क्यों अम्बरीश है? क्योंकि उसकी दृष्टि सुदर्शन है, दिव्य अलौकिक। नारायण का ही वो सब में दर्शन करता है, तो दृष्टि क्या है? सुदर्शन है। तो ऐसे अम्बरीश का दुर्वासा परीक्षा लेना चाहता है। वासा कहते हैं घर को, और दुर्भावना, दुरात्मा, ये शब्द आप सुने या नहीं सुने? तो वो दुर्वासा है। कौन? जब हमारे घर में हमारा मन मदांत हो जाए, मलिन हो जाए, असुर वृत्तियों को प्राप्त हो जाए, तो ये वासा क्या है? दुर्वासा है। फिर हम सब दुर्वासा होते हैं। हर कथा, जितनी लीला कथाएं हैं, वो हमारे जीवन का अमृत हमको पढ़ाने की। तो दुर्वासा सोचता है कि अम्बरीश भी दुर्वासा है, तो उसने जो कर्म किया है तो वो कृत्या को प्रकट करता है कि इसे भस्म कर दो। लेकिन सुदर्शन चक्र कृत्या को भस्म कर देता है, और दुर्वासा को प्राणों के संकट पड़ जाते हैं, उसे भागना पड़ता है। देखो कथा में समझो, कृत्या माने कृत्य से, किसी भी किए हुए कर्म से, कृत्य से उसका फल क्या है? हाँ कहा ना इसीलिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म फल ही तो कृत्या है। और क्या शब्द नहीं पहचानते आप लोग? तो वो हर कर्म जो दुर्वासा भाव से अर्थात आसक्तियों से प्रेरित होकर तुम कर रहे हो, उस हर कर्म के पीछे कृत्या अर्थात चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, दुख के भाव खड़े हैं। तो सुख कहां से होगा? वो तो तब होगा जब ये बुद्धि अम्बरीश की भांति अर्थात हर ओर श्री राम को ही पाएगी और उन्हीं की निमित्त होकर प्रत्येक कर्म को करेंगी। तो कृत्य जब हमने नारायण को अर्पित किया है तो कृत्या हमें छू भी नहीं सकती। क्या बात है, इतनी सी बात नहीं समझ पाते। छोटा सा उदाहरण दिया है क्योंकि हम श्री राम की कथा में तो बाकियों का विस्तार नहीं करेंगे। हाँ, जब कृष्ण की लीला सुनाएंगे भागवत की तो फिर इस कृत्या का विस्तार करेंगे। हाँ, समझ में आए? तो हर कर्म जो ईश्वर को प्रेरित करके श्री हरि के निमित्त होकर नहीं है, उस हर कृत्य के पीछे कृत्या आती है। अब आप बताओ कि आप सुख काहे में खोजते हो? जरा मैं पूछूं आपसे। आपने कहा
अब एक तस्वीर देखते हैं, सुखद तस्वीर आपकी देखते हैं, जो आपकी भावनाओं का सुख। कहने लगे स्वामी जी, घर में जरा सुख की सुविधाएं तो होनी चाहिए, एक टीवी होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए। ये ना हो तो घर में सुख कहां है? आप कल्पना कीजिए कि आपका बड़ा सुखी घर बना है, आपके कमरे में टीवी भी है और सब कुछ है। हाँ, बहुत सुंदर टेलीविजन पे आपके यहां प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा सुंदर नृत्य हो रहा है, गाना भी बड़ा बढ़िया चल रहा है, आप झूम झूम के देख रहे हो। मैंने देखा ना, इसी में सारा रस है। देख रहे हैं आप, बड़ा सुख हो रहा है आपको देखने में, बड़ा आनंद आ रहा है आपको देखने में, और तभी एक टेलीग्राम आ जाता है, एक चित्र दिखा रहे हैं। टेलीग्राम आ गया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ही गंभीर है, तुरंत चले आओ, देरी कतई ना करो। आपको तो लगा जैसे आपके भीतर कुछ चूर हो, तुम्हारे भीतर कुछ था जो शीशे की तरह टूटा, झन्नाटे के साथ चूर चूर हो गया, और उस कांच की किरच सारे बदन में लग रही है, सारा बदन पूर पूर फट रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? टीवी चल रहा है, जिसने टेलीग्राम नहीं पढ़ी उसको लगा कि आवाज कम है तो उसने तेज कर दी, और भी तो बैठे हैं, तो आप तुरंत फट पड़े, अरे बंद करो इसे, आग लगा दो। क्यों भाई, क्यों बंद करो इसे, क्यों आग लगा दो? आनंद तो अभी इसी में से आ रहा था, तो आना काहे बंद हो गया? इस टीवी ने टेलीग्राम तो सुनी ही नहीं। सुनी क्या? नाचने वाले के नाच में कोई फर्क आया क्या? बोलो, गाने की स्वर लहरी में कोई अंतर था क्या? म्यूजिक प्रॉपर था या वो डिस्टर्ब हो गया था? तो फिर आनंद आना तुम्हें क्यों बंद हो गया? मुझे बता दो, बोलो क्यों बंद हुआ तुम्हें आनंद आना? ये मेरा प्रश्न है आपसे, बताओ क्यों बंद हुआ, क्यों ये बंद हुआ? टेलीग्राम ने तो तेरे भीतर सब चकनाचूर किया था, अगर आनंद वहां से आ रहा था तो क्यों बंद हो गया? नहीं समझे? अरे पगले, आनंद वहीं था जहां आत्मा सर्वानंद था। अपने ही आनंद को टीवी, गाने और नाच के माध्यम से अपनी ही आत्मा के सुख को तू भोग रहा था। पूछो अपने आप से, डिड यू एंजॉय a TV, a song, a dance, or your own आत्मन? क्योंकि टेलीग्राम ने तो तेरे भीतर कुछ तोड़ा था। फिर आनंद तुझे वहां से आना क्यों बंद हो गया था? मेरे चित्रकूट के चित्र को अच्छे से स्पष्ट कर ले, क्योंकि श्री राम यहां से आगे बढ़ जाएंगे। पूछ अपने आपसे कि तुझे आनंद आना क्यों बंद हो गया था? क्योंकि टेलीविजन ने तो टेलीग्राम सुनी नहीं थी। सुनी थी क्या? तो टेलीविजन के बिना भी तो तू अपनी आत्मा के आनंद को ले सकता था, नहीं क्या? बता बता बता। तो उसके लिए समर्पिता भक्ति बुद्धि को तड़पाने की, राम से अलग करके हाँ बाहर भटकाने की तुझे क्या जरूरत थी? अरे जब मिलना होगा मिल जाएगा, तू निमित्त भाव से काम कर, है तो है, नहीं है तो ना सही, आया है टूट गया है तो भी ना सही, टीवी टूटा है मैं तो नहीं। ये एक स्वामी जी थे हमारे, हैं थे नहीं है, बाकायदा है, तो यहाँ लखनऊ पधारे थे वो, उनके बड़े अच्छे योग पर प्रवचन होते थे यहाँ गीता जयंती में, तभी हम उनके दर्शन करने गए, मिलने गए, तो बड़े उदास से बैठे थे, चेहरा लटका हुआ। हमने कहा क्या बात है योगी राज, आप कुछ बीमारी मार दिख रहे हैं, क्या बात है, स्वस्थ तो है? नहीं, कहले हम तो ठीक है। फिर कहना ये बावला जो बैठा है ना चेला मेरा, बोले हाँ। बोले इस छत के ऊपर से देखो 3-in-1 गिरा दिया, सब चकनाचूर हो गया। एक बार विदेश आ गए, देखे 3-in-1 में टीवी भी होता है शायद, और एक
टेप रिकॉर्डर भी है और रेडियो भी है, तो 3 in 1। वैसे आप तो मल्टी इन वन है, तो आप तो करोड़ इन वन है, वो 3 in 1 था। तो उसने ऊपर से गिराया, वो टूट गया। तो हमने देखा तो वाकई चकनाचूर था। हमने, हाँ ये तो बुरी तरह टूट गया, डैमेज हो गया, कि लगता है बेकार ही है। कल यही तो, यहां तो बन भी नहीं सकता। पहले की बात है, कभी पहले। थोड़ी देर तक हम उधर देखते रहे, उनके चेहरे की उदासी और मायूसी देखते रहे। फिर हमने कहा इसके अतिरिक्त भी 3 in 1 साहब, 3 in 1 साहब, कुछ और भी गड़बड़ हुई है। क्या मतलब? आप भी कह रहे थे 3 in 1 टूटे टूटे, आप नजर आ रहे हो, तो आप 3 in 1 नहीं हो तो क्या? अरे भाई ये सुख उठाने के लिए था कि दुख उठाने के लिए? टूट गया, टूट जाए, दुखी का है होना। श्री राम तो यहां है, फिर दुख कैसा? मस्ती है आत्मा की, उनसे उभरते क्षण है। राम में पिएंगे, राम में जिएंगे, राम जाने। ऐसे भी तो जिया जा सकता। अतृप्त होकर सारा उम्र हम रहे भागते, और एक क्षण न बैठे श्री राम के चरणों में, तो चित्रकूट सदा अनाथ रहा, खाली रहा। ये तो लंका के और वो जंगल के भटकाओं को लिए रहा। ये चित्रकूट कब बना? मंदाकिनी का तट कहां था और वो स्फटिक शिला कहां है? पूछो अपने आप से। आप सोचते हैं, आप विचार करते हैं किसी में सब सुख है? नहीं। अगर सुख गाने में था तो आना क्यों बंद हो गया? क्योंकि सुख इस चित्रकूट में बैठे श्री राम में था। जब मेरे भीतर से मेरा मन अशांत हुआ उस टेलीग्राम से, तो सुख आना बंद हो गया। अन्यथा सुख तो अभी भी यहां था, बीच में अवरोध आ गया था। मेरी आत्मा से नाता कट गया। तो हमें कोई भी व्यक्ति कोई नशा नहीं करता है, कोई सुख नहीं उठाता है। या एक बात और समझ लो कि अज्ञानी जन बाहर सुख खोजते हैं। जो अपरिपक्व मानसिकता के लोग हैं वे बाहर सुख खोजते हैं, और परिपक्व मानसिकता अपने भीतर सुख खोजती है। तुम पानी कब मांगते हो बाहर? बताओ तो। जब प्यास लगती है तभी तो बाहर पानी मांगते हो। ये रखा है मेरे पास। तो तुम बाहर पानी कब मांगते हो? जब तुम्हें प्यास लगती है, तभी तो जल की इच्छा करते हो। और प्यास क्यों लगती है? क्योंकि शरीर में जल अनुपात में घट गया है, इसलिए जल चाहिए। तो ये बताओ मुझे, बाहर सुख, बाहर नशा कौन मांग रहा है? जिसके अंतर के सब मर गए हैं, तो वो जिंदा है या मुर्दा? तो योगी जन आत्मा सागर को ही मुंह लगाते हैं, वो सुख खोजने बाहर नहीं जाते हैं। न सागर घटता है न सुख घटता है। और अज्ञानी जन दुकानों पे सुख और नशा ढूंढते, हम आत्मा का नशा करते हैं। तो परिपक्व अवस्था भीतर सुख खोजती है, सुख के उद्गम पर आती है, और बौनी मानसिकता परछाइयों में सुख खोजती है, भटक भटक जाती है, और लुट जाता है चित्रकूट का सुख, और लंका के सारे दुख तुम्हारे जीवन में लिख जाते। यही रहस्य है इसका। इसलिए चित्रकूट के पावन तट पर अभी कथा को यहीं रखकर हम थोड़ा अवध में चलते हैं। सारा अवध उजाड़ है। भरत जी ने आज भी वे अपने को अपराधी मानते, वे बार बार दुखी हो जाते हैं। शत्रुघ्न उनके साथ है। वो कहते हैं काश मैंने जन्म ही न लिया होता तो आज राघवेंद्र यूं बन तो न भटकते। शत्रुघ्न उन्हें सांत्वना देते हैं, ये सोच करके भैया श्री राम तो जमीन पे सोते होंगे फूस में। उन्होंने धरती के पे गड्ढा खोदा है,
मैं तो उससे भी नीचे लेटूंगा, मुझे अब इस धरती पर भी सोने का अधिकार कहाँ है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। और जैसे वलकल वेशधारी श्री राम है, वैसे ही वनवासी श्री भरत भी है। सारी अयोध्या का एक एक मन दुखी है, अशांत है। और कैकेयी के दुख का तो कहना ही क्या है। हम नहीं जानते हैं मंथरा सुखी है या दुखी है, लेकिन इतना दुख तो मंथरा को भी है कि अब वो कुछ मंथरावाद फैला जो नहीं पा रही। कभी कभी मंथराएं भी दुखी हो जाती है। नारायण गोविंद हरे। और क्योंकि जब प्रजाजनों को पता चला है कि श्री राघवेंद्र चित्रकूट में है, तो वे समूहों में फिर चित्रकूट पहुंच जाते हैं। राघवेंद्र को यह अनुचित लगता है और वे चित्रकूट को छोड़कर श्री राम आगे चल देते हैं। क्योंकि राघवेंद्र तो सबकी पीड़ा को हरने के लिए आए हैं, श्री राम तो सबकी पीड़ाओं को पीने के लिए आए हैं, श्री राम तो सत्य की प्रतिष्ठा के लिए आए हैं और मानव मात्र को उसके जीवन की मर्यादाएं सिखाने आए हैं। वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे लोग जंगलों में भगवान श्री राम बढ़ते हैं, लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। मार्ग में वन उपवनों के दर्शन करते हुए जितने संत ऋषि मनीषी जन मिलते हैं, वे उन सब के साथ सत्संग करते हैं। और तब वे गोदावरी के तट पर अत्रि ऋषि के आश्रम में आते हैं। अनुसुईया माता का दर्शन पाते हैं और वे जानकी जी को आभूषण और कुछ ऐसे वस्त्र देती हैं जो अमर है, जो मैले ही नहीं होते हैं। क्योंकि अक्सर भक्त लोग पूछते हैं कि स्वामी जी 14 साल के वनवास में जानकी जी एक साड़ी कैसे पहने रही, गठड़ी में तो कुछ था नहीं। हाँ, अक्सर लीला के तत्व की ओर न जाकर इस प्रकार की बातें हम करते हैं। एक बार ऐसी कथा में एक भक्त खड़े हो गए, कहने लगे कि हनुमान जी ने लंका जलाई, सारी पूंछ लंबी कर दी, तो उनकी पूंछ कितनी लंबी थी स्वामी जी? बीच में खड़े होकर पूछा उन्होंने। तो हमने कहा भाई तुम एक हनुमान जी की पूंछ के पीछे ही क्यों पड़े हो? पूंछ के लिए तो तुम सब भी मरे जाते हो। तो कहते कहा हमारे तो पूंछ है ही नहीं। हमने कहा जिस दिन तुम्हारी पूंछ गई तुम तो जीते जी मर जाओगे। कहने हमारी पूंछ है ही नहीं। मैंने कहा नहीं होती ना तो तुम बहुत दुखी होते कि तुम्हारी पूंछ नहीं है। हैं सारे धन्ना सेठ राजा महाराजा पूंछ के लिए ही तो सब करते हैं। अरे भाई तुम भी हवन यज्ञ जब करते हो तो लाउड स्पीकर माइक काय लगाते हो कि थोड़ी पूंछ बढ़े हमारी, नहीं क्या? तो हनुमान जी की पूंछ की खातिर काय पड़ रहा। मैंने अभी हाल ही में इंदिरा जी की का देहावसान हुआ, गोलोकवास हुआ, तो 100 देशों के राजा आए थे कि उनकी पूंछ वहां तक थी, 100 कंट्रीज में। तो जब 100 देशों तक पूंछ जा सकती है इंदिरा जी की, तो हनुमान जी की पूंछ के पीछे भले आदमी तू काहे पड़ा है? हैं? सारे नेता अस्पताल में जबरदस्ती छींक आई तो लेट गए, रजिस्टर रखवाते हैं कि देखे कौन कौन पूछने आया था हमको, हमारी पूंछ कहां तक है? हैं? तुम्हारे ब्याह शादी में कोई ना आए तो तुम नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हारी पूंछ जो नहीं की है। बताओ तो एक हनुमान जी की पूंछ के पीछे काहे पड़ गए? बड़े विचित्र है। कथा का अमृत लो। ये वो सरस कथा है कि वेद का अनुपम ज्ञान भी रस रस होकर के तुम्हारे पास आ, पूरी भाव से पूरी अनुभूतियों से इस अमृत को ग्रहण करो। ये कोरा इतिहास नहीं है।
इतिहास नहीं है, ये महाविष्णु का लीला काव्य है, जहां प्रभु प्रकट हो रहे हैं लीलाओं के द्वारा, अर्थात नाटक के द्वारा, हम सबको हमारे जीवन का एक एक अक्षर पढ़ाने। मुनि अत्रि और अनसुईया है। अत्रि में नाम में भी देखो, जिसने तीन को एक किया हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब तीनों एक हो जाएं तो त्रि से जब रहित होगा तो क्या होगा? अत्रि। और कथा यूं है कि अनसुईया के सौंदर्य पर की चर्चा सारे देवलोक में है कि अनसुईया बहुत ही सुंदर है। उनके रूप की चर्चा सुन करके लक्ष्मी, सरस्वती और स्वयं शिवा के, पार्वती जी के भी मन में जलन पैदा हो गई। हाँ, कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हो ना? तुमके भी मन में जलन पैदा हुई। कितनी चर्चा उनके सतीत्व की, इतनी बड़ी चर्चा क्यों है? अनुसूया शब्द का अर्थ पहले कर ले। अनु माने अनुसरण करने वाला, और सूय माने उत्पत्ति, अर्थात सच्चराचर की उत्पत्ति का जो बीज है, जो आत्मा है, उस आत्मा का ही जो नित्य अनुसरण करे वो कौन है? अनुसूया है। उससे हटके जिसका एक क्षण ना हो, और यही सत्य धर्म है। और जिसके पास आत्मा का ही अनुसरण करना है, जो आत्मा में ही बसा है, उसके सौंदर्य की क्या बात है, और उसके सतीत्व की क्या चर्चा? वो तो अक्षय है, अमिट है, नित्य है, आत्मा की भांति। जरा नामों पर भी विचार कर लो तो लीला के पात्र क्यों वही नाम लेके आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ाने आ रहे हैं, हमको हमारा सत्य दिखाने आ रहे हैं। नहीं तो नाम कुछ और भी तो हो सकता था, यही क्यों है? हाँ, समझ में आती तो लक्ष्मी जी चर्चा सुन के, नारद जी हैं, सबको उछाले दे रहे। नारद ना आए तो काम ना हुए। और आज भी नारद आते हैं, कान में एक फूंक मार जाते हैं दो। आज का नारद उस नारद से जरा भिन्न है। वो साउद्देश्य कार्य करता है, ये निरुद्देश्य कार्य करते हैं। बस इतना ही फर्क है। वो नारद है, ये बाकायदा रद है। नारद नहीं है, हाँ, ये बाकायदा रद है, वो ना रद है। तो सही है। गोविंद हरि ओम नारायण। तो लक्ष्मी, वे तीनों देवियां मिलती हैं। तो कुछ भी हो, परीक्षा तो होनी ही चाहिए अनुसूया की। तो ऐसा विचार करके वे अपने तीनों पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, पर दबाव डालती हैं। वे तीनों नहीं मानते कि जो तुम कर रहे हो वो अनुचित है, पर मानती नहीं है। ये नहीं मानती है। वो कहती है नहीं, हम चाहते हैं कि आप जाएं और जाकर के उसके सतीत्व की परीक्षा, कि सुना है कि वो तो बहुत सती साध्वी है, पतिव्रता है, अनुसूया है। तो हम भी देखना चाहते हैं कि वो कैसी अनुसूया है। क्या नारद कहता है कि उसके आगे किसी की भी महिमा फीकी है, तो आपको जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी समझाती हैं विष्णु को, हाँ, भवानी महाशिव को, और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को, हाँ, बैठने ही नहीं दे रही है कि जाइए पता करके आइए। तो तीनों देवता वहां जाते हैं।
और जागते हैं तो सोचते हैं क्या करें, और उसी बीच में अत्रि मुनि तप के लिए वन को चले जाते हैं। और वो तीनों आती हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो नारद के भाई भी हैं, क्योंकि वे भी मानस पुत्र हैं, ये भी मानस पुत्र। मानस पुत्र का अर्थ यह है कि आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके मन की कथा बता रहे हैं। जिनके होने ना होने को ना सोचना, अपने मन में इनको खोजना, ये आत्मा के, ब्रह्मा अर्थात आत्मा के ही तो मानस पुत्र है। हाँ, नारायण तो कथा का अभीष्ट है, उद्देश्य है। तो वे पधारते हैं और सन्यासी का वेश धारण करके उससे कहते हैं, वहां जाके कहते हैं, देवी दीक्षाम देही। तो अनसुईया जी बाहर आती हैं, वे कहती हैं, आए पधारे, प्रसाद ग्रहण कर ले। तो उनको कुटिया में ले जाके बिठाती हैं। तो भोजन परसा जाता है, तो वे कहते हैं कि हम भोजन ग्रहण नहीं करें, हम ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करें। तो बोले आप हमको भोजन निर्वस्त्र होकर खिलाएंगे तभी हम भोजन पाएंगे, नहीं तो हम भूखे चले जाएंगे। परीक्षा ले रहे हैं उसकी सतीत्व की। वे समझाती हैं कि आप तो संत हैं, ऋषि हैं, आपको इस प्रकार का वाद विवाद अनुचित है, आप क्या अपने धर्म को नहीं जानते हैं। वो तीनों हट पकड़ लेते हैं, साधु बने हुए हैं। तो कहते हैं, अगर यही आपकी इच्छा है कि मैं निर्वस्त्र होकर के ही आपको भोजन दूं, तो कहती है कि सारे खाने हटा दो। तो पूछते फिर हम खाएंगे क्या? कहने आप खाएंगे, आप रुकिए। तो कहा ये प्रसाद हटा ले जाओ यहां से। और उसके बाद वो जाल हाथ में लेकर के तीनों को छींटा मारती है और तीनों नवजात शिशु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले अब तो मैंने ही आपको दूध पिलाना है ना, अब आप यहां भोजन पाएंगे, चलिए। अब तो खाली निर्वस्त्र देखने की बात। और तीनों को वो पलंग में पालने में झुलाने लगती है। अब वो तो तीनों छोटे छोटे नवजात शिशु हैं और अनुसुईया पाल रही है उनको। और वहां लक्ष्मी जी बेचैन है, अंबा परेशान है, भवानी, हाँ, सरस्वती जी को बेचैन नहीं है कि वही परीक्षा लेके लौटे क्यों नहीं है। इसी बीच में जब अत्रि मुनि आते हैं तो देखते हैं पालने में तीन बालक झूल रहे हैं। तो वे मुस्कुरा के कहते हैं कि लगता है जो तेरी परीक्षा लेने आए थे मेरे पीछे, तूने उनको ही परीक्षित बना दिया है। हाँ, तो तीनों देवियां आती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे पतियों को छोड़ दो, और उनके चरणों में गिरती हैं। अनसुईया जी की ऐसी महातपस्विनी है, अद्भुत देवी हैं। तो अनसुईया कहती हैं कि मैं इन तीनों को छोड़ तो देती हूं, तुम्हें तुम्हारे पतियों को लौटा तो देती हूं, लेकिन इनका एक त्रिमूर्ति रूप भी मेरे पास रहेगा, और ये भगवान दत्तात्रेय का अवतार है। हाँ, ये भी कथा इसी में है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के रूप में वे तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों तीन सिर वाले दत्तात्रेय के रूप में भगवान वहीं विराजते हैं। तीनों देवता विराजते हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश यथा अपनी अपनी भार्याओं के साथ और ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ गमन करते हैं। तो ऐसी हैं अनुसुईया जी, और उनके पुत्र कौन है? दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय। हाँ, तो भगवान राघवेंद्र जब वहां पधारते हैं तो ऋषि पत्नी मात अनुसुईया जानकी जी को सतीत्व धर्म के और भी अमृत उपदेश देती है। लीला है, लीला चल रही है। और इसी प्रकार भगवान राम जब वहां विराजते हैं तो उनके जाने से पहले ही एक दो असुर भाई, वातापी और उसका भाई जो है, वो राम से प्रार्थना करते हैं कि इस ऋषि ने हमको बंधक बनाया हुआ है, कृपया हमको छुड़ाए। तो यहां पुनः उन असुरों के रूप में कि एक असुर जो था ब्राह्मण बन करके सभी ऋषियों को भोजन के लिए बनाता था, और दूसरा वातापी जो था वो भोजन में स्वयं प्रवेश कर जाता था।
तो ऋषि जब खाते थे तो जो प्रवेश करता था उसका नाम क्या है? वातापी। वात अपी, वात रोग जानते नहीं? तो उनके पेट फूलने लगते थे, फट जाते थे और वो सब मर जाते। तो जब ऋषियों ने आकर के बताया कि ये दोनों राक्षस जो हैं महा उत्पाती हैं, ये बहुत उत्पात करते हैं, तो अत्रि मुनि ने कहा कि चलो हम भी ये भोजन लेते हैं। कहीं कहीं वो अलग अलग कथाएं अलग अलग ऋषियों के साथ भी जुड़ी हुई है। हाँ, तो इसलिए कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब जैसे जो रामायण आज भी लंका में प्रचलित है उसकी कथाएं कुछ और है, और जो इंडोनेशियन रामायण है उसमें कथाएं कुछ और है। अच्छा, श्रीलंका के रामायण में वो सभी को मांस खिला रहे हैं, इंडोनेशिया में भी सब खा रहे हैं। तो लेकिन यदि आप इस कथा को नारायण की लीला कथा के रूप में, महाविष्णु के अवतार के रूप में जाते हैं, तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि भाई इतिहास समय के अंतरालों के साथ कथाएं जहां जहां घूमती हैं उनकी यथारूप हो जाती है। तो उसका उद्धार ऋषि करते हैं कि वो उस भोजन को पचा लेते हैं और भोजन को अपने तप के तेज से पेट में ही भस्म कर देते हैं, तो वात रोग होता ही नहीं है और इस प्रकार वातापी मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब उसका भाई नहीं लौटता है तो वो ऋषि पर आक्रमण करता है, तो ऋषि उसे भी भस्म कर देते हैं और इस प्रकार असुरों के प्रभाव से ऋषियों को मुक्त करते हैं। भगवान श्री राम यहाँ लंबे समय तक रहते हैं और फिर उन्हीं से आज्ञा लेकर राघवेन आगे बढ़ते हैं और वो पंचवटी के तट पर, गोदावरी के तट पर पधारते हैं और वहीं वो कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। यहां पर असुर राज रावण के दोनों भाई हैं, खर और दूषण। हाँ, खर का अर्थ तो आप जानते हैं, खेतों में अक्सर खरपतवार लग जाती है। वैसे खर का अर्थ होता है जो निषिद्ध है, जो आतताई है, जो दूसरों को जीने नहीं देता, और दूषण जो चारों ओर दुर्गंध और दूषण पाप फैलाता है। ये कौन है? तो यदि आप दूसरों के सुखों में आग डालते हैं तो आप क्या हैं? खर हैं। दूसरों के सुखों का नाश करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो आप स्वभाव से क्या हैं? और जो दूसरों में दोष ही देखता है और स्वयं दोष ही दोष अपने में भर लेता है, तो वो क्या है? दूषण है। तो ये सारे असुर हमारे गंदे विचार है। देखो, सुर माने होता है देवता, सुर माने, और असुर माने जो सुरत्व से हीन है, अर्थात गंदे विचार, गंदा स्वभाव, गंदा आचरण, ये भी तो असुर है। तो यहां इन्हीं गंदे विचारों को असुरों के रूप में नारायणी लीला में वे असुर के रूप में प्रकट होते हैं, और जो शुभ विचार हैं, जो सत्संग है, जो अच्छे आचरण है, वो ऋषत्व के रूप में प्रकट है। इसलिए भी आप समझ सकते हैं ये केवल महाविष्णु की, प्रभु की ही द्वारा संभव है। ये कोरा इतिहास तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यहां के सारे कथानक, सारे पाठ्यक्रम, एक और दोष, अपवित्रता, दुर्गंध, अपने से ही पाप करने की मनोवृत्तियां, और दूसरी तरफ पुण्य, पवित्रता, सदाचार और सदाचरण है। इन सारी कथाओं में, इन सारी लीला कथाओं में, नारायणी लीलाओं में, महाविष्णु की इस कथा में भगवान जो लीला कर रहे हैं, ये अब हमको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप भी इस कथा और कथानकों से आपको भी अब ये स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि नारायण लीला इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें असुर मारने हैं। नारायण लीला इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें आपके भीतर के भी सुर और असुर दिखाने हैं, और आपको असुर मारने का ज्ञान देना है, विधा सिखानी है कि जैसे हम मारते हैं वैसे ही आप भी इन असुरों को मारो। हाँ, तो इस प्रकार
हमारी कथा यहां तक पहुंची है, लेकिन इस समय इस कथा का जो मूल प्रसंग है वो ये है कि चित्रकूट का पावन तट है। चित्रकूट का सुंदर वनस्थली है, और चित्र माने नारायण के द्वारा चित्रित किया हुआ, कूट माने घर, जहां मंदाकिनी सदा प्रवाहित रहे, इस घर में तो ये चित्रकूट है। मंद माने ज्योति, इसके अंक में सदा ज्योतियों की नदी बहे। मंदाकिनी है ना, मंद अंकिनी, मंद धन अंकिनी मंदाकिनी। अंक समझते ना, कि जिसके अंक में, जिसके हृदय में, जिसके मन आंगन में, जिसके विचारों में सदा अध्यात्म की ज्योतियों की गंगा, नारायण ही क्या स्वरूप, उनकी ज्योतियां, उनका भाव विराजे, तो उस चित्रकूट में मंदाकिनी का प्रवाह है। और जहां सत्संग के द्वारा धुला हुआ मन, धुले हुए विचार और आचरण की स्फटिक शिला है, वहां आत्मा श्री राम, समर्पिता भक्ति जानकी बुद्धि हमारी, और योग में स्थित रहे मन, ऐसा लक्ष्मण हो गया मन, ये तीनों स्थिर रहें, यही हमारे जीवन का धर्म है, यही मूल है और यही सुख है। इससे हट के जहां हम सुख खोजते हैं वहां हम दुख उठाते हैं। तो हम सीधे बैठ जाएं, चित्रकूट में आए, मंदाकिनी का पावन तट पर, इसी चित्रकूट में चलो आज कुछ क्षण तो बैठ जाए। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे